तो दोस्तों फाइनली हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, अगर आप इजराइल अभी से जाने वाले हैं या जाने के लिए आप रोज़गार संगम वाले वेबसाइट पे अप्लाई कर दिए हैं, तो आपको जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, या अगर शुरू से आप अगर जाना चाहते हैं, यानी कि अगर अपना पहला स्टेप लेना चाहते हैं तो कैसे क्या करेंगे, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, पहला स्टेप होता है हमारा रोज़गार संगम में एक आईडी बनाना। अब आपको यूट्यूब पे तमाम सारे वेबसाइट चैनल पे आपको मिल जाएगा कि रोज़गार संगम में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इजराइल जाने के लिए आपको 4 ट्रेड का भी जो है वैकेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया, पहला है आयरन बेंडिंग, कारपेंटर, मेसन का है, और एक है आपका पाइपिंग का। चारों ट्रेड में से आपको जिस ट्रेड से आप योग्य हैं, जिस योग्य हैं, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर ट्राई करेंगे। आप ट्राई करने के लिए उसके पहले आपको जो है रोज़गार संगम वाले वेबसाइट पे आपको जो है लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह का कुछ डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे जाके आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप जैसे ही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद से आपको उसमें जो है नॉर्मल डिटेल फिल करना होता है, जैसे एज अपना नाम वगैरह, पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट का फर्स्ट लास्ट कॉपी अटैच करना होता है। उसके बाद से एड्रेस फिल करना होता है, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन करने के बाद से मोस्ट उसमें जो 3 चीज़ें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप उसमें फिल करें ही करें। जैसे कि अपना उसमें प्रोफाइल फ़ोटो लगाना नहीं भूलें, पासपोर्ट अटैच करना नहीं भूलें, और तीसरा होता है उसमें जो है अपना सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है 3 साल का या उससे अधिक है क्या आपका, तो वो ज़रूर उसमें मेंशन करें। ये मेंशन करने के बाद से जो है अपना यहाँ पे अपने यूपी के अगर आप हैं तो यूपी के किसी भी ज़िले में रोज़गार संगम के संस्था की तरफ से आप जो है स्वरोजगार सेवा संस्थान, जो ITI कॉलेज वगैरह के माध्यम से ये ट्रेनिंग बेस सुविधाएं जो दी गई है, पहले उसके जो है आपको इंग्लिश का एक बेसिक टेस्ट लिया जा रहा है, जिसे प्री इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। उसको आपको देने के लिए आपको पहले यहाँ आना होगा, अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक रिज्यूम डाउनलोड होगा। उस रिज्यूम के माध्यम से आप यहाँ पे आएंगे, उसमें साथ में अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी अटैच करके और यहाँ आएंगे। यानी कि जिस ज़िले में आप यूपी के किसी भी ज़िले से हैं तो अपने ज़िला के ITI केंद्र में संपर्क करें। अगर आप अदर स्टेट के हैं, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ आया हूँ, बिहार के तमाम सारे लोग आए हुए हैं, तो बिना लिस्ट में नाम आए, बहुत सारे का क्वेश्चन ये है कि लिस्ट में नाम नहीं है, फिर हम कहाँ जाके टेस्ट दें या कैसे हम जो है इजराइल के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप रोज़गार संगम वाले वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर यूपी के आप नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो भी जो है आप अप्लाई करके आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ITI सेंटर पे जा करके डायरेक्ट जो है इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ आने के बाद से आपका जो है इंग्लिश टेस्ट के लिए आपको मतलब टेस्ट लिया जाएगा। जैसे इंग्लिश टेस्ट में कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश टेस्ट में नॉर्मली आपको क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जैसे कि आपका नाम पूछा जाएगा, आपके परिवार के बारे में पूछा जाएगा, या कुछ इक्विपमेंट्स, जैसे कि आप जिस ट्रेड से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का कुछ इक्विपमेंट्स दिखाया जाएगा, यानी कि फिगर दिखाया जाएगा। उसको देख करके जो है आपको बताने होंगे कि ये इसका इंग्लिश में नाम क्या है, न कि हिंदी में। जैसे कि मान लीजिए आपको, हम लोग हथौड़ा जानते हैं, तो हथौड़ा का फिगर दिखाया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है, तो आपको इंग्लिश में बताने हैं हैमर, उसका नाम नहीं लिखा रहेगा। ऐसे बहुत सारे हर एक ट्रेड का अलग अलग आपको इक्विपमेंट्स यहाँ फिगर दिखाए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो बहुत बेसिक है, जो काम किए रहेंगे उनको जानकारी होगा, नहीं होगा तो आप यूट्यूब का हेल्प लेकर के आप जो है सीख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद से क्या होगा, जब इंग्लिश टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके जो रोज़गार संगम का वेबसाइट है, वहाँ पे दूसरा स्टेप है कि उसमें दिखा दिया जाएगा कि आप मतलब जो है प्री इंग्लिश टेस्ट है वो पास कर गए हैं। पास करने के बाद से आपका जो है उसमें एक ओवरसीज जॉब वाले सेक्शन में आपको अप्लाई करना होता है जॉब के लिए। जब ओवरसीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे 4 ट्रेड आपका जो है अभी करंट में इजराइल के लिए 4 ट्रेड का डिमांड है। तो 4 ट्रेड में जिस आप ट्रेड से अप्लाई किए रहेंगे उस ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। उसमें आपको अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपका जो है क्या सैलरी लग रहा है, आपका जो है वर्क आवर क्या है, आपका जॉब है किस कंट्री में है, क्या है, सब कुछ वहाँ पे। जैसे कि एक होता है ना ऑफर लेटर, एज ऑफर लेटर सारा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा, सब कुछ आप पढ़ लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है 1,37,500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से जो आपका सैलरी वहाँ पे दिया जाएगा, और 8 घंटे पर डे के हिसाब से जो आपका सैलरी होगा, जो कि टोटल 26 दिन का सैलरी होगा, और 1,37,500 का जो है आपका पैकेज होगा। अब उसके बाद से जो एक्स्ट्रा अगर आपका ओवर टाइम वगैरह काम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद से जो है एक्स्ट्रा अगर आप मतलब ड्यूटी करते हैं तो उसमें बहुत सारे और में क्या है कि थर्ड स्टेप में आपका एक ग्रुप बनेगा,
ग्रुप एक 650 या 600 लोगों का बनेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस संस्था के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप जो है जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम को सिखाया जाएगा, और उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको इजराइल में काम करना है या यहाँ पे जो है कैसे इस काम को किया जाता है। तो उस ट्रेनिंग में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, एक व्हाट्सअप चैनल मिलता है। तो उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि अगर आप देवरिया, उत्तर प्रदेश देवरिया से हैं या अदर स्टेट से हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको जो है एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाकर के जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप में तमाम सारी जानकारी और चीज़ें जो मिलती रहेगी, और आपको उसी ग्रुप के माध्यम से एक लिस्ट मिलेगा, जिस लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि इस डेट से इस डेट में अगर आप इंग्लिश प्री टेस्ट पास किए हैं तो आपको इस दिन ट्रेनिंग दिया जाएगा, इस दिन से इस दिन तक ट्रेनिंग इस बैच नंबर में दिया जाएगा। उसके हिसाब से अपना यहाँ पे रोजगार सेवा के संस्थान में ITI के कॉलेज में विजिट करके अपना जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद से चौथा स्टेप होता है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन, जो जैसे कि आपका जो है जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए रहेंगे तो उसका बारीकी से जांच किया जाएगा। जो ITI केंद्र से बाहर जो NSDC संस्था है उसके माध्यम से जांच किया जाएगा, यानी कि पासपोर्ट, आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट किए रहेंगे उन सभी का जांच किया जाएगा। वो सब देखने के बाद से आपका जो है पांचवा स्टेप होगा, आपको एक वो डेट सूचित किया जाएगी, आपको इस डेट में NSDC के माध्यम से इजराइल से आए हुए क्लाइंट के माध्यम से आपको टेस्ट लिया जाएगा, जो प्रोफेशनल टेस्ट के नाम से जाना जा रहा है, और प्रोफेशनल टेस्ट होगा जो क्लाइंट इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। उसमें आपका वो वाला फाइनल स्टेज का टेस्ट होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें आप अपने ट्रेड के अनुसार अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो आपको इजराइल जाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उस समय आपको जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो है आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, कोई चीज़ नहीं आपको देना है। मेडिकल होगा, एक PCC रिक्वायर्ड है, जो आपको पासपोर्ट ऑफिस मंत्रालय से आपको PCC कराने होंगे, और PCC और पासपोर्ट सबमिट करने के बाद से आपको जो है आपको वीज़ा और टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इस ग्रुप में आपका फ्लाइट होगा। फ्लाइट हो जाने के बाद से आपको 1,37,500 प्रति माह के हिसाब से 8 घंटे की सैलरी आपको पर डे के हिसाब से मिल